Hello everyone, I am Jasina Paris and I welcome you all to today's discussion of 20 CLAT questions. इस वीडियो में हम क्या करेंगे? We are going to be seeing आज के जो करंट अफेयर्स से, न्यूज़पेपर से जो आर्टिकल्स हमने देखे उसी से रिलेटेड हम 20 क्वेश्चंस उठाएंगे and we are going to test your knowledge कितना आपने पढ़ा है. If you have not watched the previous video, I urge you to watch that video क्योंकि उस वीडियो में मैंने पूरे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर किए हैं. Let us start with the first question. पहला क्वेश्चन है Who is appointed as the new comptroller and auditor general? तो कौन है यहाँ पे? It is K. संजय मूर्ति. ये नए कैग बने हैं. So you remember गिरीश चंद्र मुर्मू पुराने वाले हैं. ये नया अपॉइंटमेंट हो गया है. So remember this particular K. संजय मुर्मू. Next question. पहले कैग कौन थे ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया पूछा है. सो दिस इज वी नरहरि राव, राइट. और अगर इंडिपेंडेंट इंडिया नहीं पूछे, इफ दे आस्क यू द फर्स्ट कैग इन जनरल, देन इट इज एडवर्ड ड्रूमंड. ओके, एडवर्ड ड्रूमंड विच इज 1860 में है. पहला ये ऑफिस जब बना था, दैट टाइम ही वाज द यू कैन से ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the articles of the Constitution deals with the appointment of the Comptroller and Auditor General? ये है आर्टिकल 148, right? जो आर्टिकल 280 है, this is Finance Commission. 324 is Election Commission of India और 124 है सुप्रीम कोर्ट के लिए. So you should know all these important articles. ये पूछ सकते हैं. Let us see the next question. Office of CAG has been borrowed from which country? ये कौन से कंट्री से हमने लिया है? ब्रिटेन से, right? Because that is the one they were the ones that introduced it to us before independence, right? लेकिन ब्रिटेन में जो CAG है और इंडिया में जो CAG है, इसमें अंतर है. कैसा अंतर? ब्रिटेन का जो CAG है, ये मेंबर है पार्लियामेंट का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. ओके, वेराज इंडिया में जो कैग है, ही इज नॉट द हाउस ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, राइट. ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं. तो ये एक बहुत ही डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है बिटवीन इंडिया का कैग और ब्रिटेन का कैग, राइट. Let's proceed to the next question. Who appoints the Comptroller and Auditor General of India? ये हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और रिमूवल भी प्रेसिडेंट करते हैं, बट ऑन बेसिस ऑफ whom? On the similar terms as a सुप्रीम कोर्ट जज. जैसे सुप्रीम कोर्ट जज का रिमूवल होता है, वैसे ही कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का भी रिमूवल होता है. वैसे ही चीफ इलेक्शन कमीशन का भी रिमूवल होता है. Let's see the next question. Tenure पूछा है कैग का. क्या है tenure? It is 6 years and 65 years. So answer to this is B. Right? We have seen this particular in the news. Where is the headquarters पूछा है of ICC. आज के आर्टिकल हमने ICC कवर किया है. The answer to this is The Hague, Netherlands. Therefore your answer is B. नेक्स्ट क्वेश्चन. कितने जजेस सर्व करते हैं इन दी आईसीसी? व्हाट इज द आंसर? 18. 15 जजेस आईसीजे में होते हैं, ये आपको याद रख लेना. और 9 इयर्स इनका टर्म होता है, राइट. द टर्म इज 9 इयर्स. सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर. Which treaty serves as the legal foundation of the ICC? ICC बना है रोम स्टैट्यूट से. रोम स्टैट्यूट कब आया था? 1998 में. So your answer to this is B. Let's see the next question. प्राइमरी फंक्शन पूछा है आईसीसी का. ये क्या करता है? ये इंडिविजुअल्स को ट्राई करने के लिए, राइट, नॉट कंट्रीज. सो इंडिविजुअल्स को अगर उन्होंने कुछ वॉर क्राइम्स किए हैं, जेनोसाइड किया है, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट कुछ एथनिक वायलेंस किया है, तो उन पे ये केसेस लगते हैं. सो देयरफॉर योर आंसर इज बी. Let's see the next question. When was the ICC established? ICC established हुआ था 2002 में, right? रोम स्टैट्यूट 98 में आया, लेकिन ICC जो है ये establish हुआ था 2002 में. Therefore your answer is C. Where is the headquarters of the CARICOM located? CARICOM full form क्या है? कैरेबियन कम्युनिटी. जो हमारे प्राइम मिनिस्टर 56 इयर्स के बाद पहला कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर गया है. सो यू शुड रिमेंबर दिस. व्हाट इज द आंसर? जॉर्ज टाउन, गयाना, राइट. हमने देखा है प्रेसिडेंट ऑफ गयाना जो है मोहम्मद इरफान अली. सो देयरफॉर आंसर, योर आंसर इज सी.
Which treaty serves as a foundation of CARICOM? ये हमने देखा था, Treaty of Chaguaramas. Okay, so your answer here is B. Let's see the next question. When was CARICOM established? ये established हुआ था 1973 में. Your answer to this is B. It's a group of developing countries Caribbean region के पास. And इसमें कितने members भी हमने देखा, 21 है, लेकिन इसमें 15 full term members हैं, 6 associate members हैं. Let's see the next question. G20 presidency किस G20 presidency ने spearhead किया है launch of global alliance against hunger and poverty? What is your answer? Your answer is Brazil. G20 summit में इन्होंने किया था, establish किया था. ये 2024 का ही summit है, recently जो समाप्त हुआ है. Let's see the next question. Which international organizations will help fund the alliance operations? What is your answer? It is FAO, UNICEF and World Bank. Therefore, answer है आपका C. Next question. Which country will host the G20 summit in 2025? अगर आप अगले साल दोगे एग्जाम, याद रखना कि अगला साल जो समिट है साउथ अफ्रीका करेगा, और अगर 2026 में पूछा है तो यूएसए करेगा. राइट, दिस पर्टिकुलर समिट 25 का विल बी द 20th समिट. यूएसए वाला जो समिट है विल बी द 21st G20 समिट. अभी का जो 2024 समिट था दैट वाज द 19th समिट. राइट, और इंडिया में जो समिट हुआ था इट वाज द 18th समिट. सो यू शुड नो दीज इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. राइट, नेक्स्ट वन. द 30th यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP30 ये कहां पे होगा? नाउ दिस इज अ ट्रिक क्वेश्चन. आज के आर्टिकल में हमने देखा है विद रिगार्ड टू यू कैन से G20, बट यहाँ पे यू हैव टू रिमेंबर कि जो ब्राजील है ये जो अगला कॉप होगा, जैसे इस टाइम का जो COP29 सबको पता है, COP29 बाकू अजरबैजान, इनफैक्ट खत्म हो गया आज के दिन. राइट, बाकू अजरबैजान में है. सो अगला कॉप जो COP30 होगा दैट विल बी इन बेलिम, ब्राजील. योर आंसर इज A. Let's see the next question. In which of the following groups are all the 4 countries of G20? तो यहाँ पे आपको G20 के member countries by heart पता होने चाहिए. So let's have a quick look. What are the countries? Now I'll give you a trick कैसे आप याद रखोगे. आपको याद रख लेना है कि G7 के सभी G7 countries हैं. G7 के कौन से countries हैं? UK, US, फ्रांस, इटली, जापान, जर्मनी एंड कनाडा. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कौन से कंट्रीज है. यूके, यूएस, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, कनाडा. फिर आपको ब्रिक्स के कंट्रीज बाय हार्ट पता होने चाहिए. ओके, सो 7 कंट्रीज तो यहाँ पे हुआ है, प्लस 5 ब्रिक्स कंट्रीज, ओरिजिनल ब्रिक्स कंट्रीज जैसे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका. तो ये ब्रिक्स कंट्रीज आपको पता है. प्लस ब्रिक्स के जो कंट्री जिसने रिजेक्ट किया था, कौन सा है वो कंट्री? अर्जेंटीना. राइट, अर्जेंटीना. और जो कंट्री ने एक्सेप्ट फॉर्मल इन्विटेशन नहीं किया है बट इट इज participates as a BRICS country, formal invitation नहीं किया but accepts participates as a country, it is Saudi Arabia. राइट, तो सऊदी अरेबिया भी ब्रिक्स कंट्री है जिसने एक्सेप्ट तो किया है बट अभी भी फॉर्मल इन्विटेशन थोड़ा बाकी है इसका. तो ये 2 कंट्रीज आपको याद रखना है. कितने हुए? 14 हुए. इसके बाद एक क्वाड कंट्री जो अभी तक आया नहीं है. देखो, यूएस है यहाँ पे, जापान है यहाँ पे, इंडिया है यहाँ पे. कौन सा कंट्री मिसिंग है? ऑस्ट्रेलिया. राइट, तो एक ऑस्ट्रेलिया वाली कंट्री भी आपको याद रखनी है. फिर आपको याद रखना है एक कीवर्ड MITS, which is Mexico, Indonesia, Turkey and South Korea. ये 4 कंट्रीज आपको याद रखने हैं बस. कौन सी 4 कंट्री है? मेक्सिको, इंडोनेशिया, टर्की एंड साउथ कोरिया. एंड फाइनली EU एंड AU. तो ये आपके 20 कंट्रीज आपको बाय हार्ट हो गए. नाउ दिस इज लॉन्ग फॉर्म, हमने एक बार बताया है आपको. इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिमेंबर, बट बार बार आप इसको देखोगे ऑटोमेटिकली आपको याद आएगा. आई डिडंट हैव टू एक्चुअली राइट दिस नाउ फॉर मी बिकॉज मुझे ऑटोमेटिकली पता है, बिकॉज ये मुझे बाय हार्ट हो चुका है. सो अगले साल तक अगर आप एग्जाम दोगे, जब तक आप एग्जाम दोगे, ये आपको एकदम माइंड में
सेट होगा. यू डोंट हैव टू वरी. एक बार बस याद रखना होगा, 2 बार याद रखना होगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा विच इज द G20 कंट्री. तो इसके बेसिस पे कैन यू टेल मी व्हाट इज द आंसर? सो लेट अस मार्क द ऑप्शंस व्हिच आर नॉट. जैसे हमने देखा सिंगापुर इज नॉट अ कंट्री व्हिच इज पार्ट ऑफ दिस. वियतनाम भी कंट्री नहीं है इस पर, मलेशिया भी नहीं है, न्यूजीलैंड भी नहीं है. लेकिन ए में सभी मेंबर कंट्रीज है, अर्जेंटीना, मेक्सिको, साउथ अफ्रीका और टर्की. राइट. तो ऐसे अगर आप देखते हैं, यू माइट फाइंड इट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट इफ यू नो द ट्रिक you wouldn't have to skip this question, right? तो ये ट्रिक क्वेश्चन है बट बहुत ही इजी क्वेश्चन है which you can solve. Let's see the last question of the day. लास्ट क्वेश्चन है कि करंट प्रेसिडेंट कौन है ब्राजील का. तो आपके पैसेजेस में आपको ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे. यू विल गेट पैसेजेस विद रिगार्ड टू व्हाट वी जस्ट सॉ इन आवर डेली न्यूज एनालिसिस, और आपको उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. राइट. तो यहाँ पे ब्राजील के बारे में आपको पता होना चाहिए उनके बेसिक, क्योंकि 2 इंपॉर्टेंट समिट्स, G20 तो हो ही चुका है, बट अगले साल UNFCCC का भी COP30 होगा. So you should know the president of such organizations, such countries, right? So so who is the president of Brazil? Brazil के president है Lula da Silva, right? So answer to this is D. बाकी के जो है वो भी डिस्कस करते हैं. Mexico, she is the first woman president of Mexico, right? Prime Minister of Mexico. Then is Pedro Sanchez, ये स्पेन के हैं, स्पेन के PM हैं. And Javier Milei, he is of Argentina. राइट. तो ये आप कुछ फैक्ट्स याद रख सकते हैं. दैट इज ऑल विद टुडेज आर्टिकल्स. आई होप यू हैव गॉट मैक्सिमम ऑफ देम राइट. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.